नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि सरसों के पुष्प को यदि महादेव की शिवलिंग पर हम चढ़ाते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या फायदा मिलता है। भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़े हुए सरसों के फूल का जब हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन में चल रही बड़ी सी बड़ी बीमारी, जो बड़ी सी बड़ी परेशानी जो है खत्म हो जाती है। दोस्तों, जब डॉक्टर भी उस बीमारी का इलाज करने से थक गए हों तो आप भगवान श्री महादेव पर आप सरसों के पुष्प के इन उपायों को करके देखिए, आपके जीवन में आप देखेंगे कि लाभ होने लगा है। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि हमारे शरीर का जो अंग होता है एक्सीडेंट के होने की वजह से या पैरालाइज होने की वजह से खराब हो जाता है, जो कि काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में आप सरसों के उपाय को करके देखिए। आप सरसों के फूल के जब आप भगवान श्री महादेव से उपाय करेंगे तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। दोस्तों, कहते हैं भगवान श्री भोलेनाथ को 3 पुष्प अति प्रिय हैं। पहला आंख का पुष्प, दूसरा जो है वो शमी का पुष्प, तीसरा जो है वो सरसों का पुष्प। दोस्तों, सरसों के पुष्प जो है वो हमें सीजन में जब भी मिले तो हमें याद रखना चाहिए कि महादेव पर हमें चढ़ाने, महादेव पर हमें चढ़े हुए सरसों के पुष्प को है जो है उसको प्रयोग में लेना है। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि हमारे माताएं बहनें या हमारे भाई जो हैं वो कमर दर्द, घुटनों के दर्द और कई प्रकार के दर्द होते हैं, पीठ के दर्द और सर का दर्द जो होता है वो कभी किसी का जाने का नाम ही नहीं लेता है। तो ऐसे में आपको सरसों के पुष्प के इन उपायों को करना है। आपके जीवन में चल रही दर्द संबंधी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। गुरुदेव कहते हैं कि सरसों का पुष्प भगवान श्री भोलेनाथ को अति प्रिय है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं एक इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों को दे दूं कि आग का जो पुष्प है वह भगवान श्री भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। यदि आप प्रतिदिन इसको भी चढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो इससे ही भगवान श्री भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भूल कर भी हमें केतकी के पुष्प भगवान श्री भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाने चाहिए। मात्र एक केतकी का पुष्प यदि हम चढ़ा देते हैं भूल कर भी तो हमें 1000 गायों के मारने के बराबर हमें दुखों को भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार भगवान श्री भोलेनाथ पर पुष्पों को चढ़ाना है और उन्हें प्रसन्न करना है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, सरसों के पुष्प की इस टाइम सीजन चल रही है तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप कर करके ना देखिएगा। यदि आप चाहते हो आपके घर में किसी प्रकार की कोई बीमारी जो है वो प्रवेश ना कर पाए, आप अपने घर में धन संपत्ति की बहार देखना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को आज स्किप ना करें, बहुत ही ध्यान से सुने। एक एक आपको उपाय जो है वो बहुत ही अच्छे से मैं आज बताने वाली हूँ। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो पर नए आ गए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कमेंट कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है वह आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, वह आप लोगों को बता दूं, सरसों का पुष्प जो है वो व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा सुख प्रदान करने वाला है। बस हमें उसका सही से विधि आना चाहिए कि हमें किस प्रकार सरसों के पुष्प का इस्तेमाल भगवान श्री शिवलिंग पर करना है। दोस्तों, आप लोगों को ये जो कार्य है वह सोमवार के दिन कर लेना है। आप किसी भी सोमवार को जाकर भगवान श्री भोलेनाथ के पास आप 11 पुष्प को ले जाइए। आप 11 बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, पीले रंग के ये सरसों के पुष्प होते हैं, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। हर खेत में आप किसी भी आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, आपको सरसों के पुष्प बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। या हम लोग कहीं किसी शहर के लिए निकल रहे होते हैं या किसी कार्य के लिए निकल रहे होते हैं तो ऐसे में हमें रोड के किनारे किनारे हमें बहुत सारे खेत दिखते हैं जिसमें सरसों के पुष्प हमें आराम से मिल जाएंगे। तो हमें कम से कम 11 सरसों के पुष्प ले लेने हैं। उसको हमें भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर के पास ले जाना है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मात्र एक सरसों का फूल आप बच्चे से चढ़वाना प्रारंभ करिए। आप देखेंगे कि बच्चे की बुद्धि जो है वो तेज होने लगी है। दोस्तों, आप 11 पुष्प जो हैं वो भगवान श्री भोलेनाथ की शिवलिंग के पास ले जाइए। उसके बाद आपको भगवान श्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको वो 11 पुष्प जो है वो चढ़ा देने हैं और उसके बाद आपको वह उठाकर पुष्प जो है वो आपको उठाकर आप मंदिर से बाहर निकलते हुए मंदिर के दाएं भाग पर मणिभद्र जी के नाम से आप चढ़ा दीजिए।
दोस्तों मणिभद्र जो है वो भगवान श्री भोलेनाथ के द्वारपाल हैं और भगवान श्री भोलेनाथ के द्वारपाल होने की वजह से हमें इसका अनंत गुना लाभ मिलेगा, क्योंकि जब हम किसी बड़े नेता से मिलने जाते हैं और उसके जो रक्षक होते हैं नेता के, उससे जब हमारी अच्छे से जान परिचय हो जाती है या अच्छे से सेटिंग होती है तो हमारा कार्य जो है वो सिद्ध हो जाता है। साथ में हमें और भी कई ज्यादा मुनाफा या कई ज्यादा हमें उसका लाभ मिलता है। तो हमें मणिभद्र जी का नाम लेते हुए जो 11 फूल सरसों के थे वह हमें चढ़ा देने हैं और साथ में भगवान श्री भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरे घर में इस तरीके से परेशानी चल रही है, या हमारे घर में देखा है हमने कई बार कि किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और कोई भी जो हाथ या अंग होता है या पैर होता है वह रह जाता है, ऐसे में वह शून्य पड़ जाता है। उस शरीर में उस स्थान पर जो रक्त होता है उसका संचार अच्छे से नहीं हो पाता है। यदि इस प्रकार की आपके घर में कोई परेशानी चल रही है कि आपके घर में किसी भी व्यक्ति का जो अंग है वो भंग हो गया है, तो आपको 101 फूल लेने हैं। दोस्तों आपको 101 फूल जो है वो शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। उसके बाद भगवान श्री भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करके वह 108 जो फूल हैं वो उठा लेने हैं और भगवान श्री भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में इस व्यक्ति को ये परेशानी चल रही है, आपकी कृपा से वह परेशानी जो है वो दूर हो जाए। उसके बाद आपको वह पुष्प जो है वो मस्तक पर लगाकर अपने घर ले जाने है और आपको सरसों के तेल में उन पुष्प को डालकर अच्छे से गर्म करना है। दोस्तों गर्म करने के बाद उन पुष्प को आप अच्छे से कपड़े से छान लीजिए। ठंडा होने के बाद आप उस स्थान पर लगाइए, जैसे आपके कहीं सर दर्द रहता है या घुटनों का दर्द है या पीठ का दर्द है, कमर का दर्द है या कोई आपका अंग जो है या किसी व्यक्ति का अंग जो है वो भंग हो चुका है, उस स्थान पर आप 15-20 दिन मालिश करके देखिए। आप देखेंगे कि उस अंग पर व्यक्ति के जो खून का संचार है वह होने लगा है, वह धीरे धीरे करके उस अंग पर काम करने लगेगा। दोस्तों भगवान श्री भोलेनाथ से जब आपकी इस प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है तो आप सरसों के फूल को और चढ़ाएं और आप लोग क्या करें, इस तेल को बनाकर जिस भी व्यक्ति को जरूरत है उसको आप थोड़ा सा दान में भी दे सकते हैं। इससे आपको कई गुना लाभ मिलेगा, लेकिन दान में देते हुए आपको ये पुष्प जो हैं उनका वर्णन आपको जन जन तक करना है, इसका प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि भगवान श्री भोलेनाथ का जब हम प्रचार और प्रसार करते हैं तो उससे हमारे जीवन में चल रही परेशानियां जो है वो दूर हो जाती है। दोस्तों सरसों के पुष्प को यदि आप आम की बंधनबारी में मिलाकर घर की चौखट पर टांगते हैं तो ऐसे में भी हमें हमारे घर में धन संपत्ति की बहार देखने को मिलती है। सरसों के पुष्प का बड़ा ही महत्व है। सरसों के पुष्प को आप प्रतिदिन अपने घर के हर कैंडिडेट से चढ़ाना शुरू कराइए। आप देखेंगे कि आपके घर में रहने वाले हर कैंडिडेट जो हैं वह खुशी रहने लगी है, उनको जिस भी प्रकार की कोई भी परेशानी है वह उनसे दूर होने लगी है। चाहे आपके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, उनसे भी आप चढ़वा सकते हो, या आपकी आपस में नहीं बनती है तब भी आप ऐसे में सरसों के पुष्प को भगवान श्री महादेव पर चढ़ाना प्रारंभ करवाइए। आप देखेंगे कि आपके घर में एकजुटता होने लगी, आपके घर में एकता होने लगी है। इसके बाद आप सरसों के पुष्प को बीमार मरीज से चढ़वाते हैं तो यदि वो व्यक्ति चढ़ाने में सक्षम है, तो यदि किसी व्यक्ति का अंग भंग हो गया है तो वह चढ़ाने में सक्षम नहीं है तो उसके बदले में कोई भी परिवार का व्यक्ति चढ़ा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी और तरीके से बीमार है तब वह स्वयं आकर भगवान श्री शिवलिंग पर सरसों के पुष्प को चढ़ाना शुरू करे। इससे उसके जीवन में चल रही बड़ी सी बड़ी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, सरल लगी है, आपको लगा है गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ हर उपाय आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करेगा, बीमारियां जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं दोस्तों जिनका डॉक्टर भी जल्दी से पता नहीं कर पाता है, तो ऐसे में आपको दवाइयों के साथ थोड़ी सी आप लोगों को उपायों का भी आपको इस्तेमाल करना है, महादेव से विश्वास करना है और उनके द्वारा चढ़ा हुआ हर प्रसाद जो है वो औषधि के रूप में लेना है। आप देखेंगे आपके घर से बीमारियां जो हैं वो बहुत ही जल्द दूर होने लगी हैं।
दोस्तों छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में हमें सुख को प्रदान करते हैं। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि महादेव कहते हैं उस व्यक्ति का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ जो मेरा प्रचार और प्रसार करता है। दोस्तों यदि आप चाहते हो महादेव की कृपा आपको मात्र उपाय करने की वजह से आपको मिल जाए, तो आप लोग प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, आपको इससे ही लाभ देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप दूसरों व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आते हो तो आपसे महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दूसरों की इज्जत करना सीखिए, गरीबों पर दया करना सीखिए, भूखों को भोजन कराइए। साथ में आपको यदि जरूरतमंद को जरूरत के अनुसार कपड़े देते हैं तो इससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होता है। इसी के साथ दोस्तों दोबारा से मैं लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।